नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। फ्रेंड्स, अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ते में बनानी है 3-4 चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं पत्ता गोभी बना रही थी। आलू और पत्ता गोभी बनाऊँगी नाश्ते के लिए। बाकी बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चों के लिए उनकी ही पसंद का बनाना है। और आज दोनों की फरमाइश अलग अलग है। सब्जी रोटी या परोठा लेकर के नहीं जाना है। नैना को लेकर के जाने हैं टोस्ट और सोना को लेकर के जाना है मीठा चीला। तो दोनों की पसंद के हिसाब से बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि आज ना मुझे भी कहीं जाना है, इसलिए तो मुझे नाश्ता भी बनाना है और उनका लंच भी बना के रख कर के जाऊँगी। क्योंकि जब वो स्कूल से लौट करके आएंगे ना, तब मैं घर पे नहीं होंगी उस समय, और हो सकता है हमें भी लौटने में रात हो जाए। इसलिए तो खाना उनकी पसंद के हिसाब से बना करके रख के जाऊंगी। तो पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, तो ये तो हम ही लोग खाएंगे। हम लोग भी खाना खा करके जाएंगे इसलिए। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ लंच बनाने की भी, क्योंकि लंच ही बना करके जाऊँगी ना। तो ये उनकी पसंद का है, दोनों बड़े शौक़ से खाती हैं खिचड़ी को ना। तो मैंने कहा चलो खिचड़ी बना दूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ सोना के लिए नैना के लिए टोस्ट। तो ये रात की सब्ज़ी थी, सूखे आलू बनाए थे मैंने रात को ना, तो थोड़े से बच गए थे। तो उसने बोला मैं टोस्ट लेकर के जाऊँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है सब्ज़ी से ही बना दूँ। तो उसने बोला हाँ बना देना। तो मैंने थोड़ा सा केचप मिक्स कर दिया इसके अंदर, और यहाँ पे मैं नैना के लिए टोस्ट बना दूँगी। तो उसका स्कूल का लंच हो जाएगा इससे, क्योंकि सुबह सुबह खा के तो बच्चे कम ही जाते हैं। कभी कभी होता है खा भी लेते हैं और कभी कभी नहीं भी खाते, इसलिए। और उनको साथ लेकर के हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम जाएंगे ना वहाँ पे बच्चे परेशान भी हो जाएंगे, इसलिए भी। और फिर ये भी है कि छुट्टियाँ हैं बाद में, और अगर आज की भी छुट्टी करा लेंगे ना तो फिर बहुत सारी छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो इसलिए तो मैंने कहा आज तुम चले जाओ स्कूल। वैसे तो नैना को पता है कि हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन सोना को नहीं पता कि जब वो स्कूल से लौट करके आएगी ना तो मैं घर पे नहीं मिलूँगी। क्योंकि गलती से ना मेरे मुंह से निकल गया ऐसी ना, जल्दी से तैयार हो जाओ। जब मैं उनको तैयार कर रही थी, मुझे भी तैयार होना है। तो उसने मुझसे पूछा आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला कहीं नहीं जा रही, तुझे तैयार करूँगी ना, फिर मैं जाऊँगी किचन में ना खाना बनाने के लिए, उसके लिए बोल रही हूँ। मैंने ऐसे बात टाली। और यहाँ मैं आटा गूँथ रही थी, क्योंकि रोटियाँ बना करके जाऊँगी और बना करके जाऊँगी, खाएंगे हम लोग, तो पहले ही बना करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मीठा पानी करा हुआ है, क्योंकि सोना को चीले खाने हैं। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोगों को कहीं जाना हो और काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है उस दिन ना। मतलब आज दोनों की ही फरमाइश थी कि नहीं, अलग अलग फरमाइश कि नहीं हम ये लेकर के जाएंगे, हम एक जैसी चीज़ लेके नहीं जाएंगे। वैसे भी नैना तो मीठा चीला नहीं लेकर के जाती ना, सोना ही लेकर के जाती है, उसी को पसंद आता है बस। कभी कभी नैना खा लेती है, पर स्कूल ले जाने के लिए वो हमेशा मना करेगी, नहीं मैं मीठा चीला लेकर के नहीं जाऊंगी, मुझे मत देना आप चीला बना करके। इसलिए बस यहाँ पे मैं आटा गूँथ दूँगी रोटियाँ बनाने के लिए। और साथ में बस अब आटा गूँथ दिया है, तो पहले बनाऊँगी नैना के लिए टोस्ट, फिर सोना के लिए चीला, और फिर रोटियाँ बनाऊँगी। इस तरीके से अपना काम पूरा करूँगी। अभी तो मैंने बच्चों को उठाया नहीं है, मैंने कहा पहले खाना बना देती हूँ और उसके बाद उनको उठाऊँगी, फिर उन्हें तैयार करूँगी और फिर उन्हें स्कूल भेजेंगे। उसके बाद फिर हम लोग तैयार होएंगे और फिर हम लोग भी जाएंगे। तो यहाँ पर नैना के लिए मैंने टोस्ट बना दिए। तो इस तरीके से मैं बना देती हूँ। कितनी बार ना कोई भी सब्ज़ी बची होती है ना सूखी, तो उसके मैं बना देती हूँ और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। जैसे कि आलू बैंगन हो, उसके भी ना वैसे नहीं खाएगी आलू बैंगन की सब्ज़ी ना नैना, आलू छाड़ करके खाएगी। लेकिन जब मैं आलू बैंगन से ना इस तरीके से टोस्ट बनाती हूँ ना, तो उन्हें भी खा लेती है, उसको बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। या फिर आलू बैंगन का परोठा होता है, सब्ज़ी बच जाती है तो उसको ऐसे मैश करके ना रोटी में भर देती हूँ, तो उसे भी बड़े शौक़ से खाती है, वो भी अच्छा लगता है उसको। लेकिन आलू बैंगन की सब्ज़ी ना ऐसे नहीं खाएगी कि बस आलू बैंगन खा लो, तो नहीं खाएगी। भरता खा लेते हैं बच्चे। और क्या कहते हैं उसको ना, जैसे कि फूल गोभी बनाती हूँ तो फूल गोभी भी नहीं खाएगी। हाँ, फूल गोभी के परोठे खाएगी बहुत शौक़ से, वो उसे बहुत ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पर नैना का नाश्ता बन गया और अब बन रहा है सोना का नाश्ता।
तो मैंने उनकी पसंद का इसलिए ही बनाया ताकि ऐसा ना हो, कितनी बार होता है ना जैसे मैं घर पे नहीं मिलूँगी ना तो बच्चे खाना ना थोड़ा अपने आप लेके नहीं खाते हैं, कम ही खाते हैं, तो उन्हें आदत ही नहीं है लेके खाने की। और आज ऐसा है कि मौसी जी को भी हमारे साथ ही जाना है, वरना मैं मौसी जी को घर पे बोल देती रहने के लिए ना, लेकिन आज वो भी हमारे साथ जाएंगी। तो इसलिए आज तो मतलब ये कि बच्चे बिल्कुल अकेले ही रहेंगे घर पे, उन्हें खुद से लेके खाना है। और वो खाएंगे नहीं खाएंगे ये तो शाम को ही पता लगेगी, क्योंकि मैं तो बना करके रख जाऊंगी इसलिए। और ये देखो, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए चीला बना दिया है और बच्चों को मैंने भेज दिया स्कूल। तो बच्चे स्कूल चले गए, उनके जाने के बाद हम लोग तैयार हुए और फिर हम लोग भी निकल लिए हैं। तो यहाँ पर मैं हूँ, मौसी जी हैं और मेरी नंद है। तो दीदी रक्षाबंधन पर आई थी तो हमने कहा रुक जाओ, फिर आप हमारे साथ ही चलना उस तरफ भी। और यहाँ मेरा भैया गाड़ी चला रहा है और ये बैठे हुए आज कंडक्टर सीट पर। तो मैं ऐसी मजाक कर रही थी कि देखो देखो ड्राइवर की बहन बैठी है और कंडक्टर की बहन बैठी है, क्योंकि मैं और मेरी नंद बैठे हुए थे ना, तो मैं ऐसी मस्ती कर रही थी इनके साथ। तो यहाँ पर ये बैठे हुए आज आराम से, इन्हें गाड़ी नहीं चलानी है, वरना हमेशा यही गाड़ी चला करके लेके जाते हैं। आज ये आराम फरमा रहे हैं और भैया गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ देखो बहुत ज़्यादा जाम था, क्योंकि अभी वो भी है ना G20, उसकी वजह से भी तो बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, क्योंकि पुलिस फोर्स भी आई हुई थी इसलिए। और आज जगह जगह से था कि हाँ भी दिल्ली बंद है, तो सब घूम के जा रहे थे और मुझे लग रहा था कि जिधर से भी हम लोग जा रहे हैं ना उधर से सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी पहुंचना था। वैसे तो निकलते निकलते हमें 8 बज गए थे, 8 सवा 8 का टाइम हो गया था हमें निकलते निकलते ना, क्योंकि बच्चे ही 7:30 बजे, 7:15 के आसपास तो बच्चे ही गए स्कूल आज, इसलिए। और हमें भी निकलते निकलते फिर 8 सवा 8 के आसपास का टाइम हो गया था। और जहाँ हमें पहुँचना था जल्दी ना, वहाँ हम पहुँचे आज 11 बजे के आसपास। मतलब मुझे खुद इतनी शर्म आ रही थी कि ना सब लोग क्या बोलेंगे कि इनको जल्दी आना था और ये देर से आ रहे हैं, लेकिन आज करते क्या, जाम ही इतना था, बहुत ज़्यादा जाम था, हर जगह जाम लगा हुआ था। मतलब हमने जिधर से भी गाड़ी घुमाई और वहीं से हम लोग जाम में ही फंसे। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया उधर से ही जा रही है निकल करके आज। और सबने शायद यही सोचा होगा कि उधर दिल्ली बंद, उधर से जैसे बॉर्डर वगैरह बंद थे ना, इसलिए तो इधर से चलते हैं। तो इस चक्कर में सब लोग एक तरफ से चले गए हैं और बहुत ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम ही फंसे हैं, बाकी जो भी लोग उधर पहुँचे दिल्ली से वो सब यही बोल रहे थे, जो भी दिल्ली क्रॉस करके आए ना, कि भाई जाम में फंस गए, जाम में फंस गए। तो मैंने कहा चलो, अब सब ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जाने वाले हम ही थे जो कि इस तरफ से गए थे, इसलिए। और यहाँ पर देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है ना, तो शायद कहीं बारिश हुई थी तभी ऐसे बादल एकदम खुला खुला सा है, नीला नीला आसमान ना, क्योंकि मौसी जी तो बोल रही थी देख करके, अरे आज मौसम कैसा हो रखा है, बादल ऐसे कैसे हो रखे हैं नीले नीले, वरना तो काले काले से रहते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना रहता है ना, इसलिए। तो हमने कहा शायद बारिश हुई होगी, इसलिए मौसम थोड़ा खुला खुला हो रखा है ना, ऐसे खिला खिला सा हो जाता है ना एकदम से मौसम। तो ऐसे नीले नीले बादल हो रखे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और ये देखो, पहले मुझे लगा ये औषधालय है, पता नहीं मुझे क्यों लगा कि औषधालय है, शायद यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना बैनर, इसकी वजह से मुझे लगा, लेकिन औषधालय नहीं था, शौचालय था। और ये लोग गए थे फ्रेश होने के लिए। और ये नोएडा एकदम ग्रीनरी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में ना। देखो कितना हरा भरा है ना, बहुत ही ज़्यादा। और एक पार्क के अंदर तो ना वो भी थी, भैंस भी घूम रही थी, और एक नहीं मेरे ख्याल से 2-3 भैंसें घूम रही थी। और जो ये ऐसे वो हो रखी होती है ना पेंटिंग, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है देखने में ना, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और आजकल तो हर जगह ऐसी हो रखी है पेंटिंग्स ना। तो ये देखो पेड़ भी इस तरीके से कर रखे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग जो जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे कोई सब्जी बच जाती है तो आप उसका क्या करते हो। मैं तो कितनी बार ना ऐसे आटे में गूंथ के परोठे ही बना देती हूँ, नहीं तो वो तो मैं बना ही देती हूँ टोस्ट तो ना। और यहाँ पे पीछे की ये फिल्म सिटी, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया था। और ये देखो बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच है, इस तरीके से ना बिल्कुल गांव वाला एरिया है, बिल्कुल गांव मतलब प्रॉपर गांव, ऐसे छोटे छोटे मकान
मतलब ऐसे हम पहले निकल कर के आए इधर से, तो हम देख के दंगे रह गए कि ये कौन सा एरिया है। ये शायद कोई आली करके कोई गांव था। तो ये बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे घर बने हुए थे यहाँ पर ना। और यहाँ पर इतने सारे वो थे डेकोरेशन का सामान ना, जो होती है ना लड़ियाँ वगैरह होती हैं फूलों की, जो और वो क्या कहते हैं हैंगिंग जो होते हैं, वॉल हैंगिंग वगैरह जो बने होते हैं ना, उसके गोल गोल रिंग रिंग के नहीं बने होते, वो सब बहुत ज़्यादा थे। मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ना इसी का ज़्यादा काम हो रहा है यहाँ पर ना। ऐसे पूरे की पूरी दुकानें ही उसकी थी, मतलब ना शायद होलसेल में बनवाते होंगे ना, तो वो दुकानें होंगी। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे घर थे, मैं तो देख के बिल्कुल अचंभित रह गई कि अरे छोटे छोटे घर, बहुत ही छोटे छोटे हाइट में ना, और बिल्कुल बीचों बीच। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम दिल्ली से निकल के जा रहे हैं, बिल्कुल लग रहा था हम किसी गांव वाले एरिया से निकल के जा रहे हैं। वैसे तो नाम ही इसका गांव है, आली गांव है शायद ना, मैंने आपको बताया ना आली है। देखो ये सब ना जो बोरों में भरा हुआ रखा है ना, ये वही रखा हुआ है, ये देखो दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से ना जो जन्माष्टमी पे और दिवाली पे लगती है ना झालरें, वो वाला सामान था सारा का सारा। और बस थोड़ी देर में जब हमने इस गांव को क्रॉस किया तो फिर से वही दिल्ली वाला सीन। तो फिर हम निकले थे यहाँ से, हमने क्रॉस करते हम निकले हाईवे पर सीधे ना, ये देखो सॉरी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बने हुए थे, और बस यहाँ से हमने ऐसे क्रॉस किया और हम फिर सीधे निकल गए थे हाईवे पर। यानी कि हम शायद निकले होंगे अपोलो के आसपास ना, मेरे ख्याल से। अभी तो मुझे पक्का ध्यान भी नहीं आ रहा किस तरफ निकले थे। तो उधर से इस गांव को क्रॉस करने के बाद हम उस तरफ निकल गए थे। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये देखिए यहाँ से हम लोग निकल गए हाईवे पर, और अभी हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे आज पलवल, और वहाँ से लौटने में हमें रात ही हो गई, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था इसलिए। और ये देखो अब ये वापसी का है, हम वापस आ रहे थे तो मेरा भैया बोला ट्रक उल्टा चल रहा है, ट्रक उल्टा चल रहा है। तो हमने कहा अरे हाँ सच्ची में ट्रक उल्टा चल रहा है। फिर देखा तो ट्रक को ना इसको क्रेन ने उठा रखा था। मेरी दीदी बोली नंदना, अरे मैं भी तो सोची उल्टा चल रहा है तो ड्राइवर कहीं किसी को मार ना दे, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों जो पीछे वाला ट्रक था उसके अंदर भी शायद ड्राइवर था, शायद, पक्का नहीं मुझे पता। और ये देखो तो यहाँ से बस हम निकल लिए हैं पलवल से। हमारा मतलब निकलते निकलते शाम हो गई थी, और घर पहुँचते पहुँचते फिर हमें अंधेरा ही हो गया। और यहाँ पर ना राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ बिक रही थी, बहुत ही सुंदर सुंदर। और यहाँ भैया गया था चिप्स लेने के लिए। मैंने कहा अरे भाई कुछ तो खिला दो, तुमने गाड़ी में बिठाया है, कहा चिप्स तो खिलाई दो। तो फिर भैया लेने के लिए गया चिप्स। और देखो यहाँ पर भी जाम, क्योंकि अब यहाँ से फिर जाम स्टार्ट हो गया। और ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है ना, ये नीचे पूरे में वो रखी है पेंटिंग वगैरह, बहुत ही सुंदर। तो पहले मैंने भैया से बोला इधर से निकल लो, तो उसने बोला इधर से जाएंगे ना बहन तो बहुत ज़्यादा जाम होगा, और जाम में बहुत बुरे वाले फंस जाएंगे, इसलिए कि हम उधर से चलेंगे मयूर विहार की तरफ से। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, उधर से चल लेंगे। और ये देखो फिर से वही पेंटिंग ना, बहुत ही सुंदर लगती है देखने में ना, बहुत अच्छी लगती है देखने में पेंटिंग इस तरीके से बनी हुई ना। एक तो लगता है कि हाँ मेरे ख्याल से मधुबनी आर्ट है ना वो शायद। तो बस यहाँ से होते हम निकल लिए, और देखो हो गई ना शाम, अंधेरा होने लगा है। तो जाम था, आने में भी जाम था, जाने में भी जाम था। तो जाम की वजह से काफ़ी लंबा चक्कर काट करके आए फिर हम लोग। और हम लोग फिर आए मेरे ख्याल से मयूर विहार की तरफ से ना, उधर से निकलते हुए आए। और बस अभी घर पहुँचेंगे, फिर घर पहुँच करके खाना वगैरह बनाएंगे, खाना खाएंगे। और जब मैं घर पहुँची ना, मैंने बच्चों से पूछा तुमने खाना खा लिया, तो दोनों ने मना कर दिया। बस सोना ने तो कपड़े भी नहीं निकाले थे स्कूल के, कह रही आप घर पे नहीं थे ना, तो मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए। और खाना नहीं खाया दोनों में से किसी ने भी। मैंने बोला अम्मा को तो दे दिया था, कह रही हाँ अम्मा को खाना डाल करके दे दिया, लेकिन खुद ने नहीं खाया दोनों ने। फिर जब मैं गई फिर मैंने खाना गर्म करके दिया उनको, फिर उन्होंने खाना खाया। वो मतलब दोपहर का खाना उन्होंने फिर शाम को खाया। फिर उसके बाद रात का खाना वगैरह बनाया। और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स,
इस वीडियो का ना यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फिर मिलते हैं आपसे कल एक नई दिन नई वीडियो के साथ। और यहाँ पे दिखेगा आपको अक्षरधाम मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है रात को देखने में ना, इतनी लाइटिंग रहती है ना बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिएगा। और देखिए ये अक्षरधाम मंदिर ना कितना सुंदर लग रहा है ना, लाइटिंग बहुत ही सुंदर लग रही है। और आप में से किसने देखा है अक्षरधाम मंदिर? मैंने तो हमेशा दूर से ही देखा है, कभी भी इसके अंदर नहीं गई हूँ। एक बार गए भी थे हम लोग ना देखने के लिए, बहुत भीड़ थी, फिर हम लौट करके आ गए। हमने कहा नहीं चलो रहने दो, फिर कभी देखेंगे। तो चलिए फाइनली बाय बाय, कल मिलते हैं।